एंड वेरी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। अब जब इस वीडियो को देख के आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपकी दोस्त और आपकी टीचर काजोली शुक्ला आज 6th क्लास का टॉपिक जो मैंने इसके प्रीवियस क्लास में एंड की थी उसको आगे कंटिन्यू करूँगी, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट विच इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। उसको आज मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था कि हम फूड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बेसिकली क्या सोर्स होता है फूड का। तो हमने लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर 2 सोर्स होते हैं फूड के। नंबर 1 एनिमल एंड देन सेकंड इज़ प्लांट। एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिल्क, बटर, घी एंड मीट, एग, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट हमें एनिमल से ऑब्टेन हो जाते हैं। और प्लांट से हमें वेजीज, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, इस तरह की चीज़ें हमको प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन होती हैं। और हम लोगों ने न्यूट्रिएंट भी पढ़े थे कि बेसिकली न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे बेसिक और मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। बट इसके अलावा रफेज, जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, और वाटर, ये भी बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे फूड में। रफेज का क्या रोल होता है, पहले हम जानते हैं कि रफेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जितने भी हम सीरियल्स खाते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं लाइक बीट, राइस, पोटैटो, स्टार्च वाला कंटेंट लाइक पोटैटो, राइस, बाजरा, बनाना, और हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी हमारे रफेज काफ़ी अच्छा कंटेंट में पाया जाता है। और वाटर हम डायरेक्टली वाटर को इनटेक भी करते हैं, और जो डेली बेसिस में हम ये जो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वाटर कंटेन करते ही करते हैं। तो लाइक हम कभी जूस पी लेते हैं या फिर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को भी डायरेक्टली इनटेक करते हैं, तो इसमें भी वाटर का कंटेंट कुछ ना कुछ परसेंटेज में होता ही होता है। तो डाइटरी फाइबर, दैट इज़ रफेज, और वाटर, ये भी बहुत एसेंशियल होता है हमारे फूड में। क्योंकि वाटर और रफेज एलिमिनेट करता है वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से। और वाटर क्या हेल्प करता है, ये न्यूट्रिएंट को फूड से एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, ताकि हमारी बॉडी जो फूड आइटम में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो हमारी बॉडी इस वाटर की हेल्प से एब्जॉर्व कर सके। और जो रफेज होता है, मैंने आपको बताया है कि ये मेनली प्लांट सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड मेनली होल ग्रेन। इसलिए हमें चपाती, राइस खाना चाहिए, हमें अपनी डाइट पे ये इंक्लूड करना चाहिए रफेज में। क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से ईजिली एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। और जो वाटर होता है वो या तो स्वेटिंग के थ्रू या तो वो यूरिनेशन के थ्रू, लाइक वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को हटाता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, तो चलिए हम आज इसमें ये पढ़ेंगे कि मेनली हम कैसे पता करेंगे कि किस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, या किस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, या किस फूड आइटम में हमारा फैट प्रेजेंट है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या शुगर के फॉर्म में लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है, लेकिन हम लोग जो फूड लेते हैं वो सिर्फ स्टार्च या फिर शुगर के फॉर्म में लेते हैं। लाइक सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, मगर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको जैसे कि काऊ हो गया है, जो ग्रासिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसको वो लोग डाइजेस्ट ईजिली कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसे नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और शुगर के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए अभी हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बिना किसी डिले के। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। पहले हम टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस ले लेंगे, उसका कुछ पोर्शन थोड़ा सा बॉइल्ड राइस ले लेंगे या कोई भी फूड आइटम लेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का डालेंगे, और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अगर कोई चेंज आता है। थोड़ी देर बाद अगर जो हमारा ये सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग ने बॉइल्ड राइस प्लस 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का डाला है, अगर कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स के बाद अगर वो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ये इंडिकेट करता है दैट द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो इस तरह से हमारा स्टार्च का टेस्ट हुआ। कैसे, पहले हम कोई भी फूड आइटम लेंगे, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, कुछ टाइम बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर ब्लू ब्लैक कलर टर्न करता है, दैट शोज द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। प्रोटीन का भी टेस्ट हम कैसे करेंगे, हम किसी भी सॉलिड मटेरियल होता है, लाइक हम दाल ही ले लेते हैं, उसको या तो पाउडर फॉर्म में लेंगे या तो हम उसको पेस्ट के फॉर्म में लेंगे, फिर उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, फिर 10-12 ड्रॉप हम लोग कुछ वाटर का डालेंगे, फिर उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग थोड़ा सा शेक कर लेंगे। ठीक है, उसको जब वो मिक्स हो जाएगा तो फिर उसमें हम 2 ड्रॉप कास्टिक सोडा का डालेंगे।
सॉरी 2 ड्रॉप्स हम लोग कॉपर सल्फेट का डालेंगे, ठीक है। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डालेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालेंगे। इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद रखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH होता है उसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ सेकेंड्स के बाद अगर उसका कलर वॉयलेट में टर्न हो जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है दैट द फूड कंटेन प्रोटीन। ओके, लास्ट टेस्ट हमारा क्या है? लास्ट टेस्ट हमारा फैट का है। ये तो सबसे ईजीएस्ट टेस्ट होता है। हम कोई भी फूड आइटम लेते हैं और उसको किसी पेपर में रैप करेंगे, ठीक है, और उसको हल्का सा क्रश करेंगे, ठीक है। तो अगर वो ऑयली पैच आता है और उसको हम लोग लाइट के तरफ एकदम स्ट्रेट करके उसको देखेंगे, तो अगर उसमें कुछ ऑयली पैच आएगा पेपर में तो वो क्या शो करेगा? इट शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। कभी कभी हम फूड आइटम को क्रश करके, हम लोग जैसे बादाम हो गए उसको क्रश भी करेंगे तो हमारे हाथों में थोड़ा थोड़ा ऑयली भी आएगा, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि वो फूड आइटम कंटेन करता है फैट, ठीक है। तो चलिए हम फिर से उसको देखते हैं कि हम लोगों ने कितने टेस्ट किए। हम लोगों ने 3 टेस्ट किए थे। फर्स्ट टेस्ट हमारा स्टार्च टेस्ट था। कैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था? पहले हम लोगों ने थोड़ा सा बॉइल्ड राइस लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का डाला, फिर उसको थोड़ा सा मिक्स किया। फिर हम लोगों ने देखा अगर वो सॉल्यूशन हमारा ब्लू ब्लैक कलर का टर्न होता है तो वो शो करता है दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। ओके, सेकेंड टेस्ट हमारा प्रोटीन टेस्ट था। इसमें हम लोगों ने पेस्ट लिया या तो पाउडर लिया। उसके बाद हम लोगों ने उस पल्सेस का पाउडर या पेस्ट को हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर उसमें हम लोग 10 से 12 ड्रॉप हम लोगों ने वाटर डाला। फिर उसके बाद थोड़ा सा वाटर डालने के बाद उसको शेक किया, उसको मिक्स किया अच्छे से। फिर उसके बाद हमने उसी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डाला। उसके बाद उसको शेक करने के बाद थोड़ा सा फिर हम लोगों ने 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, वो डाला। अगर वो टर्न कर जाता है, अगर वो सॉल्यूशन कुछ सेकंड्स के बाद वॉयलेट कलर का टर्न हो जाता है तो वो ये शो करता है दैट द फूड आइटम कंटेन प्रोटीन। लास्ट में हम लोगों ने टेस्ट किया फैट का। सिंपल था, हम लोगों ने एक पेपर लिया, उसमें रैप किया, थोड़ा सा क्रश किया। अगर वो पेपर में कुछ ऑयली पेचेस आए तो वो शो कर देगा द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं, ठीक है। देयर आर सम फूड आइटम और सो मैनी फूड आइटम विच कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग ले लेते हैं मिल्क, ठीक है। मिल्क एक ऐसा आइटम है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक मिल्क में फैट भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, और इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये मिनरल भी प्रेजेंट होते हैं। प्लस हमको मिल्क से कौन सा विटामिन ऑब्टेन होता है? विटामिन डी, और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है। तो हमको मिल्क से बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ऐसे ही फिश और मिल्क से हमको विटामिन डी, विटामिन ए मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलती है, ठीक है। ऐसे ही मिल्क और एग जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का, ठीक है। और उसमें विटामिन डी भी प्रेजेंट होती है और उससे हमको प्रोटीन भी मिल जाता है। जो एग वाइट होता है उसमें से हमको प्रोटीन मिलता है और मिल्क से भी हमें प्रोटीन मिलता है। और जो बनाना होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है डाइटरी फाइबर का एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट का, और उसमें से हमको विटामिन B6 भी मिलती है और हमको फॉस्फोरस मिनरल भी मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो फूड आइटम कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का, वो कुछ एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए। अब आपका ये होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कुछ फूड आइटम्स एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही।